बताओ बचवटी दी, आपने इतने सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस सिखा दिए हैं, कुछ तो मान भी नहीं होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है और कुछ को तो यही चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि दी करूँ कौन सी टेक्निक, 369 करूँ, 10:3 करूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन करूँ, स्क्रिप्टिंग करूँ, ग्रैटिट्यूड करूँ, क्या करूँ। तो इस वीडियो में तुम्हारे हिसाब से तुमको एक टेक्निक मिल जाएगी और जो कि कंपैरेटिवली ईजी होगा, बिकॉज मुझे पता है कि तुम लोग के लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो ये जेईई, IIT, नीट, कोई भी बच्चा मतलब ऑन एन एवरेज बच्चे देख सकते हैं जिनको एज अ गुड कॉलेज, गुड मार्क्स, रैंक मैनिफेस्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके कमेंट में ऐसे थे, इससे अच्छा तो मैं दोनों मैरिज को सॉल्व करता। भाई अगर तुझे इतना ही टाइम वेस्ट का फर्क पड़ रहा होता ना, तो तू आज इस हालत पे नहीं होता कि तुझे मैनिफेस्टेशन की वीडियो देखनी पड़ती, समझ, ठीक है। लेकिन सिंस तुझे अभी लग रहा है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करना इज मच बेटर देन सॉल्विंग अ एंटायर ये इसमें टाइम वेस्ट देने से, तो तू ऐसे निगलेक्ट कर रहा है कि तुझसे ऊपर भी कोई एनर्जी है। कैसे भाई, मतलब यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट और तू ही वो हाईएस्ट एनर्जी है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम, ठीक है। हम बात करते हैं उन बच्चों की जो डेफिनेटली अपने ऊपर भगवान, अपने ऊपर यूनिवर्स या कुछ नहीं तो साइंस तो मानते हो, क्योंकि तुम भी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हो। एक बात समझो बच्चों, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, जो कभी फेल नहीं होता। मतलब अगर चाहे मैं गिरूँ, चाहे कोई भी गिरे, तू गिरे, कोई भी अगर छत पे से गिरेगा ना, वो नीचे ही जाएगा। हम सुपरमैन नहीं है कि हम ऊपर उड़ के चल जाएंगे, राइट, जो कि फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोर्स। तो हर इंसान जो गिरेगा ना, वो नीचे ही जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी। वैसे ही दूसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो भी बोलो सेम चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के खुद के वर्ड में देखा है तुमने, उसके वर्ड में लिखा है एक्शन, मतलब योर एक्शन शुड बी योर प्रायोरिटी। बाकी जो एक्शन होगा वैसा अट्रैक्शन होगा। और दूसरा उसको लॉ ऑफ वाइब्रेशन पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जिस वाइब्रेशन में रहते हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसी, उसी तरह का चीज़ हम अट्रैक्ट कर रहे थे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, सुना ना, कि जो हम होते हैं या जो हमें, जैसे हम होते हैं वैसे ही सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे थे, बस यही फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब बहुत सारे बच्चे जानते हैं लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट आज जो हम बात करेंगे वो तुम्हारे लिए द मोस्ट सिंपल येट द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक के बारे में बात करेंगे। एंड सिंपल इसका मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर कर सकते हो, ना ही तुम्हारा टाइम लेगा, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। बस तुमको एक काम करना है कि थोड़ा सा तुमको ना अपने पानी को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, बिकॉज एक जापान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया। अब उन्होंने ना इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट, तुमको अगर करना है ना तुम उसको घर पे भी कर सकते हो, पता है। अगर तुमको देखना है ना, एक स्टिकर लेना और इस वाटर के ऊपर, वाटर बॉटल के ऊपर ना सिर्फ यहाँ पे लव या थैंक यू या कुछ भी एक वर्ड लिख के चिपका देना, और दूसरा बॉटल लेना उसमें हेटरेड कुछ भी, आई हेट यू या समथिंग लाइक स्टेटमेंट, उसको चिपका देना एंड देन पुट दैट वाटर इन द फ्रीजर, ठीक है, एक दिन के लिए रखना एंड देन चेंज देखना। और अगर तुमको चेंज देखना हो तो तुम गूगल पे जाके देख सकते हो वाटर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की चेंज, क्योंकि वाटर संसार की एक इकलौती चीज़ है जिसको हम पानी यूज़ करते हैं किसके लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। उसकी खुद की मेमोरी होती है, तुमको पता है। जब वाटर में आप पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, इट फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिकल शेप, वाइल अगर हमने कोई भी नेगेटिव वर्ड्स दिए, द शेप ऑफ द वाटर डिटोरिएट्स। तो इतना बड़ा डिफरेंस। हमने मंदिर में जाके, बहुत सारे रिलीजन में जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी हमें चरणामृत देते हैं, दैट वाटर कंटेनिंग हमको देते हैं, क्यों। और हम उस पर अपनी विश बोलते हैं एंड देन वी टेक इट एंड हम उसको अपने सर से रखते हैं, क्यों, बिकॉज वो वाटर की खुद की मेमोरी है। हम पहली बात तो हमारी मंदिर में खुद की एनर्जी होती है, होप, जो कि अगेन नेचर की एक हाई फ्रीक्वेंसी है। वहाँ डेस्परेशन नहीं होता, वहाँ विश्वास होता है कि मैंने मांगा है तो मुझे सामने वाला दे देगा। और दूसरा, वो पानी जिसकी खुद की मेमोरी है, उस मेमोरी को हमने लिया और विश्वास के साथ कि ये पानी विश फुलफिलमेंट वाला पानी है, हम उसको पी लेते। लेकिन जो तुम्हारे घर पे पड़ा हुआ वाटर बॉटल है, वो भी उतना ही बड़ा वाटर बॉटल है, उतना ही बड़ा विश मैनिफेस्टिंग वाटर है। अगर तुमको एक बार विश्वास हो जाए, एंटायर स्टूडेंट ऑफ द साइंस नो कि योर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ 75% वाटर, राइट, 75% पानी का बना है। कभी नोटिस क्या, एक बार चेक करना बस, कभी नोटिस किया कि पानी पीते टाइम ना हम कुछ भी बोलते हैं, मतलब शायद जिंदगी के सारे दुख हम पानी पीते टाइम डिस्कस करते हैं, इज इट गुड। उसके पास मेमोरी है, जो हम बोलते हैं वो मेमोरी वो ऑब्जर्व करता है। तुमने कभी देखा जब बारिश हो ना और जब तुम नहा लो ना बारिश के पानी में, यू फील अ लॉट ऑफ काम, क्योंकि नेचर के 4 तरह के पानी हमको 4 तरह के डिफेक्ट से बचाते हैं। जैसे कि अगर तुमको किसी को इमोशनल डिस्टर्बेंस हो या किसी को ऐसे इमोशनली वीक फील हो रहा हो, लो फील हो रहा है, कभी आप रिवर वगैरह में जाके बैठो, आपको लगेगा कि बहुत शांति मिल गई है। द डे आप रेन में जाके नहाते हो, दैट क्लेंजेस योर ऑरा एंड देयर इज हेल लॉट ऑफ स्टाफ रिलेटेड टू वाटर। तुमको अगर पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे इंसान ने बोल दिया, आपको साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया है विदाउट सो मच ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो आप इनको वाटर मैनिफेस्टेशन पर साइंटिस्ट के प्रूवन वीडियोस देख सकते हो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द रिजल्ट्स। बट उस रिजल्ट्स के लिए पता है क्या क्या वैरी करता है, कि किसी के लिए वाटर मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है और किसी के लिए नहीं कर रहा। द रीजन इज ओनली कि किसी को विश्वास है कि यस ये पार्टी मेरे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करेगा, और किसी के लिए अरे यार क्या क्या चल रहा है भाई, मतलब कुछ भी आके बोल दो, कुछ भी है ना। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा लिटरल डिफरेंस है कि जिसके साथ होता है उसको विश्वास होता है। जैसे बोलते हैं ना, भक्ति बहुत सिंपल होती है। हम अगर हमने अपने भगवान को जाके बोला कि ये मुझे चाहिए और हमको विश्वास होता है कि ये मिलेगा, तो हमको वो चीज़ मिलती है। द रीज़न बीइंग क्योंकि हमको विश्वास है। और जैसे ऐसे सोचते हैं ना कि अरे मांग तो लिया है पर कैसे होगा,
अगर होगा तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे इतने मार्क्स कहाँ से आएंगे। उनके साथ कभी नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी मांगी हुई चीज़ उस यूनिवर्स पे भी ना विश्वास नहीं कर पाते प्रॉपर। तो इसीलिए पहली बात, सिर्फ विश्वास, एक बार ना पानी को पकड़ के इसको इतना सा बता दो कि हाँ तुमको इस पर विश्वास है। अब तुमको क्या करना है, टेक दिस बॉटल, पुट दैट नियर योर हार्ट, और पहले तो इसको बहुत, अब समझो ऐसा, ये तुम्हारा जिनी है, जिनी समझ रहे हो, जो तुम्हारी विश फुल करेगा, इसको अपने दिल के पास रखो। अब इसके सबसे पहले थैंक यू बोलो, थैंक यू मेरे विश को पूरा करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो तुम कोई भी प्रेयर ऐड करते हो, कोई भी प्रेयर अगर डेली बेसिस पे करते हो, पुट दैट पानी अलॉन्ग डूइंग वाइल डूइंग योर प्रेयर। द रीजन बीइंग, पानी तुम्हारी प्रेयर को एब्जॉर्व कर लेगा। जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसकी फायर एनर्जी होती है, कोई काली जी की मंत्र पढ़ते हैं, उसकी फायर एनर्जी होती है। पुट दैट वाटर विथ यू, जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी जो तुम्हारी बॉडी से निकल रही है वो इस पानी में आ जाए और तुम्हारी बॉडी में दोबारा चले जाए। और फिर टेक दैट वाटर एंड नाउ आपको अपनी एफर्मेशन को 11 टाइम, 21 टाइम्स और 101 टाइम, जितनी बार तुझे कंफर्टेबल फील हो। नंबर ज़रूरी नहीं है बेटा, कितनी बार करना है, कौन सा टाइम करना है, कुछ ज़रूरी नहीं। तेरे इंटेंशन ज़रूरी है कि हाँ ये मेरा काम कर रहा है, दैट्स इट। एंड नाउ टेक दैट वाटर, इसको खोल के भी रख सकते हो, खोल के से जैसे हम बात करें ना वाटर बॉटल से, ये भी कर सकते हो, या तो इसको बंद करो। एंड नाउ इसको अपने दिल के पास रखो और अपनी चीज़ें बोल दो, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्या मुझे ये मिल गया, थैंक यू कि मैंने ये चीज़ इतना इतना, मतलब समझो कि तेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बिल्कुल रियल वाला बेस्ट फ्रेंड। अब इसको वो चीज़ बता जो तुझे चाहिए इन अ प्रेजेंट टेंस, जैसे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, तुझे पता है मतलब ना मैं बता रही हूँ ना यार, लिटरली फील्स है कि भाई मेरे को नीट 2024 की एक सीट मिला यार, मतलब मैंने पढ़ा था, ऑफ कोर्स मैंने रिवीजन भी किया था, बट एक्चुअली दैट इज समथिंग अ मिरेकल। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तूने हमेशा मेरा साथ दिया। लाइक मेक वाटर बॉटल योर फ्रेंड, इसको अपने दिल के पास रखो एंड सी द वाइब्रेशन यू फील इनसाइड योर बॉडी। तेरे को ऐसा लगेगा तेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, एंड दैट फीलिंग इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, दैट फीलिंग इज एब्सोल्युटली गुड। और फिर इसको बोलने के बाद बहुत 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 सारा थैंक यू हर वर्ड में ऐड कराने का रीजन पता है क्या होता है? जब आप थैंक यू वर्ड की फ्रीक्वेंसी देखोगे ना, कभी भी अगर आप फ्रीक्वेंसी स्केल देखो नेचर में इमोशंस की, तो थैंक यू और लव कम्स द टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी। समझ लो, आप देखो नेगेटिव हम अगर हम ये करते ना, और यार दी कर तो दिया कब आएगा, दैट फीलिंग इज डेस्परेशन। डेस्परेशन मतलब मैंने आज किया तो मेरे को आज रिजल्ट चाहिए, दैट इज डेस्परेशन कि आज कर दिया कब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं चाहिए, डेस्परेशन बस मत रख। एक चीज़ इसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं करना चाहिए, दैट इज डेस्परेशन कि ओ माय गॉड मैंने आज किया तो आई वांट द रिजल्ट, कब आज किया कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। नो नो नो, छोटी सी चीज़ से ट्राई कर, छोटी सी चीज़ दी आज से मैंने 2 घंटे लगातार पढ़ाई की और वाटर को थैंक यू बोल, तो इससे तेरा पहली चीज़ तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ओ माय गॉड अगर मैंने आज वाटर को बोला तो मैंने आज 2 घंटे सच में पढ़ाई की है, एंड यू विल सबसे पहले कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा तुझे बड़ी चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे मेरे को भी लिटरली बताऊँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास हुआ जब मैंने मम्मी के लिए स्क्रिप्टिंग की, एंड बाई गॉड ग्रेस, माता रानी की कृपा से, महादेव की कृपा से मेरी मम्मा ठीक हो गई। वो उस पर्टिकुलर चीज़ ने मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ज़िंदगी बदल दी। लाइक मैंने देखा था सुयश भैया का एक चैनल था शायद, उनके चैनल से रिलेटेड फिर मुझे इतना विश्वास हुआ, मैंने इतना पढ़ा इसके बारे में, हर एक टेक्निक की डिटेल जानी, हर एक टेक्निक के क्या प्रीरिक्विजिट है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या से हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं और क्या से हम इसको डीएक्सेलरेट कर सकते हैं, क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जब इसके बारे में पढ़ा ना तो समझ में आया, इट्स एब्सोल्यूट मैजिक, इट्स एब्सोल्यूट गॉर्जियस, इट्स वंडरफुल, इट्स द बेस्ट फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड। जब तू अपने सपने को रियलिटी में हो या ना हो, पर अगर तू अपने सपने को सच होता हुआ देख लेना, तो दैट फीलिंग इज वो। अगर तुम लोगों ने कभी संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देखा है तो उनका एक वीडियो है दैट इज इल्यूजन टू रियलिटी, देखा है कभी? देखना इल्यूजन टू रियलिटी वाला। उसमें वो छोटा सा एक टास्क करवा रहे होते हैं कि इमेजिन कि आपका जो भी सपना है वो पूरा हो गया है, खुशी कर रहे हो, डांस कर रहे हो, यू एंजॉय, यू आर क्राइंग। एक बार वो वीडियो देखना, तब तुमको समझ में आएगा कि हर बड़े से बड़ा, हर छोटे से छोटा, हर सक्सेसफुल, हर इंसान जिसने इस पर माना है, वो मतलब तुम मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस तो उसी फ्रीक्वेंसी वर्क करे ना, वाइब्रेशंस। तुम बताओ एक चीज़, यूनिवर्स से तुम कौन सी लैंग्वेज से कॉन्टैक्ट कर रहे हो? हिंदी से? मतलब तुमको ऐसा लग रहा है महादेव मेरे को चीज़ दे दो, तो महादेव को क्या तुम्हारी हिंदी समझ में आ रही है? नहीं बेटा, महादेव को समझ में आ रहा है वो वाइब्रेशन जो तू पुट कर रहे है। अब अगर वो वाइब्रेशन तेरी नेगेटिव है तो डेफिनेटली महादेव का रिस्पॉन्स तुझे नेगेटिव ही मिलेगा, और अगर वो वाइब्रेशन तेरी पॉजिटिव है कि महादेव यार तुमने तो मुझे ज़िंदगी में सारी चीज़ें दे दी ना, बट अब थोड़ा सा एक दिक्कत हो गया है, ये वाला काम भी करवा दो, ये वाली चीज़ बोलने में। और ऐसे यार महादेव मेरे को तो ज़िंदगी में आज तक कुछ नहीं मिला, मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ दुख ही दुख है, ये करवा दे यार। वो कितना डिफरेंस है फीलिंग का। तो उनको तुम्हारी हिंदी, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, रशियन, जापानीज कुछ नहीं समझ में आ रहा, उनको जो तुम्हारी समझ में आ रहा है ना, वो वाइब्रेशन, द इमोशन, द वाइब्रेशन दैट यू आर सेंडिंग आउट टू द यूनिवर्स, दैट्स इट, दैट्स एब्सोल्युटली अ सिंपल ट्रिक कि जो फील तू कर रहा है, अगर वही फीलिंग तू बाहर वाले को बता पाए सेम टू सेम अपने यूनिवर्स को, दैट विश इज एब्सोल्युटली ऑसम। और तेरी लाइफ में कमी हो सकती है, सबकी लाइफ में कमी हो सकती है मुझे, लेकिन देने वाले की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं बेटा, देने वाले की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। तुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर 10 लाख रुपए उसे मिल गए तो मुझे क्या मिलेगा? भाई तुझे 20 लाख रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में 10 लाख रुपए इज मैक्सिमम, उनकी लाइफ में करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितने रुपए भी मिनिमम है उनके लिए।
समझ रहे हैं? तो हमारे मन में क्वेश्चन होना चाहिए कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और ये टाइम वेस्ट है। द डे तुझे रियलाइज होगा कि ये टाइम वेस्ट नहीं है, उस दिन यू आर गोइंग टू रिग्रेट अ लॉट, क्योंकि तू अपनी लाइफ को बहुत बदल सकता था और तूने बहुत कचरा कर दिया। द डे मुझे जिस दिन रियलाइज था, मुझे लगा कि शायद पहली ड्रॉप में ही सिलेक्शन हो सकता था यार, बट एट दैट मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, शायद अगर मैंने पहली ड्रॉप में सिलेक्शन मिल गया होता तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स सीखी, हीलिंग सीख रही हूँ, राइट, बहुत सारी चीज़ें। तो थ्रू आउट द टाइम मुझे अब समझ में आता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स, एवरीथिंग फॉल फॉर यू इफ़ यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू नो इट, नो, if you know law of attraction because universe want to let you know about the law of attraction. यूनिवर्स के बिना तो पत्ता भी नहीं होता, भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं होता। तुझे क्या लग रहा है कि तू पूरा पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना यूनिवर्स के सीख लेगा? नहीं, वो तेरी जर्नी आसान करने के लिए तुझे सिखाना चाहता है। बस तेरे सामने भेजना उनका काम है, उस रास्ते पे चलना या नहीं चलना, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। आई होप तो समझ में आया। वाटर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है बताना, और इसके अलावा अगर कोई भी टेक्निक से रिलेटेड डाउट है जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बता सकते हो। और you're good or you're bad, whatever you say is absolutely acceptable. Okay, इस वीडियो के लिए इतना, till then bye bye, take care.